Good afternoon, students. Today we are learning about a good food for a healthy body. Now start the chapter. Page number 41. Page number 41. Please open your page. गुड फूड फॉर ए हेल्दी बॉडी. जानते हैं हम लोग कि जो भी हम लोग खाते हैं, अगर भोजन अच्छा होगा तो हम लोग उतना ही अधिक स्वस्थ होंगे, है ना. और बैलेंस डाइट लेना जरूरी होता है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड. जितने भी सजीव वस्तु है सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. इट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. यह हम लोगों को स्वस्थ होने में और मजबूत बनने में मददगार होता है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. भोजन से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्ति होती है और उसी ऊर्जा की वजह से हम लोग खेलते हैं, पढ़ते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, है ना, और टहलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं. ये सभी कार्य तभी हो पाएगा जब हम लोगों को भोजन के द्वारा एनर्जी की प्राप्ति होगी. वी कैन चूज फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड. अब हम लोगों को बहुत सारे खाद्य सामग्री जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ चुनते हैं, क्योंकि हर घर का खाना अलग अलग होता है. हम लोग जानते हैं कि किसी के घर में आलू परवल बनता है तो किसी के घर में आलू गोभी बनता है, किसी के घर में मटर पनीर बनता है. तो वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स में से हम लोग कुछ को सेलेक्ट करते हैं जो खुद हम लोग खाते हैं, नहीं. और ये सभी खाद्य सामग्री हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स से प्राप्त करते हैं. यही दो जो होते हैं मेन स्रोत होते हैं. ये दो मुख्य स्रोत होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वे. डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के जो खाद्य सामग्री होते हैं वो विभिन्न तरह से हम लोगों के मददगार साबित होते हैं. द फूड दैट हेल्प अस टू फाइट डिजीज एंड टू रिमेन हेल्दी इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. जो भोजन हम लोगों को बीमारी से लड़ने में योग्य बनाता है, बीमारी के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ता है ना. अब बीमारी के विरुद्ध जो हम लोगों का शरीर जो है इसमें गतिरोध पैदा होता है तो वह आपका प्रोटेक्टिव फूड होता है. प्रोटेक्टिव फूड में जो है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है, ठीक है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश एंड एग. दीज आर दोज फूड आइटम्स which are included in protective food. Okay, now we know about the food that helps in building our muscles and bones and healing injuries is called bodybuilding food. जो खाद्य सामग्री से हम लोगों के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस ऊर्जा का प्रयोग जो है हम लोग अपने मसल्स को, बोन्स को बनाने में लगाते हैं, हड्डी एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. वैसे भोजन जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है. और ये भोजन जो होते हैं हम लोग किस चीज़ से प्राप्त करते हैं न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग को प्राप्त होता है दूध से, चीज, पनीर से, फिश, मछली से, एग, अंडा से और मांस से. ये सभी खाद्य पदार्थ जो है, ये सभी फूड आइटम जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है. राइट, सबको समझ में आया. फूड दैट गिव्स अस एनर्जी. जो भोजन, जिस खाद्य पदार्थ के खाने से हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हम लोग को एनर्जी की जरूरत होती है ताकि कार्य को करें, नहीं. ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि हम लोग कार्य को करेंगे. पढ़ेंगे कैसे? पेट में अन्न नहीं होगा तो ये पढ़ाई होगा? कभी नहीं हो सकता है, नहीं. तो भोजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है. भोजन से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसी ऊर्जा का खर्च हम लोग पढ़ने, खेलने, बोलने, बात करने, हंसने, सभी कार्यों के लिए, क्रियाकलापों के लिए प्रयोग करते हैं. जिसमें आपका आता क्या क्या है? व्हीट, गेहूं, पोटैटो, आलू, बटर, मक्खन, ग्राम, जिसमें आपका मूंग आता है, शुगर, चीनी. ये सभी एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होते हैं. ओके, वर्ड मीनिंग लिख सकते हो. एनर्जी, है ना. एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, जिसको आप शक्ति भी बोल सकते हो, बोलते हो. सोर्स मतलब होता है स्रोत. ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता. लिख लो.
बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संतुलित आहार, ग्रीन ग्राम, मूंग, डिनर, रात का भोजन, लंच, दिन का भोजन, स्नैक्स, शाम का नाश्ता, लिखिए सब लोग जल्दी जल्दी, राइट डाउन प्लीज। बहुत सारा के डेली मीन्स प्रतिदिन, इंग नहीं है, इंग तो ये है, भुजा हुआ है वो ही है।
देख लीजिए प्रतिदिन। चलिए कम टू द पॉइंट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट जिस भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में, है ना, सही मात्रा में पाया जाता है, वह संतुलित आहार होता है। और ये संतुलित आहार जो होते हैं हम लोगों को अवश्य रूप से खाना चाहिए। और ये संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? देखिए इसमें आपको वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रॉपर अमाउंट में सबका जो है अंश होना चाहिए, हिस्सा, है ना। सभी का हिस्सा जो है प्रॉपर अमाउंट में होगा तो हम लोगों के शरीर का जो विकास है वह सही रूप से हो पाएगा। We take 3 meals a day। हम लोग 3 बार कम से कम भोजन करते हैं। सबसे पहले सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉर्निंग टाइम। इन मॉर्निंग वी शुड हैव टू टेक व्हाट? ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। देन आफ्टर वी शुड हैव टू टेक लंच इन आफ्टर द 12 PM, 12 बजे के बाद जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, ये हम लोगों का क्या होता है? लंच होता है। और शाम को हल्का फुल्का कभी कभी हम लोग अगर खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो वह स्नैक्स होता है। लेकिन रात्रि का जो भोजन होता है वह हम लोग बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ बैलेंस डाइट लेते हैं। तो ये आपका डिनर होता है। डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, रात के समय का भोजन। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर फूड हैबिट्स। अब हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? फूड वी ईट मस्ट बी क्लीन एंड फ्रेश। जो खाना हम लोग खाते हैं वह बिल्कुल साफ रहना चाहिए। क्लीन मीन्स साफ। उसका अर्थ है फ्रेश। जो हम लोग खाना खाते हैं वो ताजा होना चाहिए। फ्रेश मीन्स ताजा, FRESH, फ्रेश। फ्रेश मीन्स ताजा, ताजा होना चाहिए। वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हम लोगों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 2 बार अवश्य रूप से हाथ धोना चाहिए। वी मस्ट ईट आवर मील्स एट ए प्रॉपर टाइम। हम लोगों को एक प्रॉपर टाइम, सही टाइम होना चाहिए, है ना। सही समय पे हम लोगों को भोजन करना चाहिए, एक रूटीन वेज में। इतना बजे 9 बजे 7 बजे नाश्ता करना है तो प्रतिदिन 7 बजे सुबह में नाश्ता करेंगे। 1 बजे खाना खाना है तो प्रतिदिन 1 बजे खाना खाएंगे। फिर 4 बजे नाश्ता करना है, फिर 4 बजे नाश्ता करेंगे, फिर रात को 8 बजे खाएंगे। तो एक प्रॉपर टाइम खाना खाने का होना चाहिए। जो खाना हम लोग खाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, मस्ट च्यू आवर फूड वेल। हम लोगों को अच्छी तरह से भोजन को चबा कर खाना चाहिए। जो भी खाद्य सामग्री हम लोग खाते हैं इसको चबा कर खाना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और हम लोग को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। कम से कम 8 गिलास पानी तो प्रतिदिन पीना ही चाहिए। वाटर वी ड्रिंक मस्ट बी बॉइल्ड और फिल्टर। जो आजकल हम लोग पानी पी रहे हैं वह कंटामिनेटेड वाटर होता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा पानी जो है या तो बॉइल करके या फिल्टर्ड करके, दोनों में से कोई एक प्रोसेस करने के बाद ही हम लोग पानी को पिएंगे, ताकि वो पानी जो है किसी प्रकार का रोग का कारण नहीं बन जाए। खासकर डिसेंट्री और कोलरा, ये 2 प्रकार के रोग ऐसे होते हैं जो पानी, वाटर बॉर्न डिजीज होता है। ठीक है। वी मस्ट हैव ए बैलेंस डाइट। और हम लोगों को प्रतिदिन जो है बैलेंस डाइट के रूप में, बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए आहार के रूप में, भोजन के रूप में, ताकि हम लोगों के शरीर का विकास पूरी तरह से बैलेंस तरीके से हो सके। वी मस्ट ईट ओनली एज मच एज इज रिक्वायर्ड। और जितना अधिक हम लोगों को जरूरत हो उतना ही खाना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा भोजन करने से क्या हो जाता है? वह अनडाइजेस्ट होगा, और अनडाइजेस्ट होगा तो देखते हैं ना, बहुत को वोमिटिंग होने लगता है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक राइट प्रोपोर्शन और एक सही मात्रा में ही भोजन को लेना चाहिए। जितना ज़रूरत हो, जितनी भूख लगी है, ज़बरदस्ती अच्छा खाना, मीट मछली अंडा बना है तो ज़्यादा नहीं खा लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, वी मस्ट अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ चॉकलेट्स एंड जंक फूड। और हम लोगों को चॉकलेट खाने से बचना चाहिए
और खासकर बाजार में जो बिकते हैं ठेला पे, उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी रहता है ना। जो बर्गर और चाउमीन खाते हो, बर्गर चाउमीन सुबह में बनाता है बेचने वाला, और वह उसको शाम में 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बेचते रहता है। बताओ कि उस पर कितना धूल मिट्टी पड़ता होगा, और वही शरीर में जाने के बाद कितना हम लोगों को शरीर को परेशान करता होगा। दैट्स ऑल, आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू लिव, है ना, एंड गेट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। दूसरा है व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड, लिखा हुआ है आपके किताब में भी, रिमेंबर वाले में, रिमेंबर पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, है ना। द फूड दैट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिसमें सही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है राइट अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद है आपका 2 प्रॉपर फूड हैबिट्स। आपके किताब में 10 प्रॉपर फूड हैबिट्स है, उसमें से कोई भी 2 लिख देंगे, वो आंसर हो जाएगा आपका। हम लोग दिन भर में कितना बार भोजन करते हैं? तो 3 टाइम्स, है ना। हाउ मेनी मील्स शुड बी टेक इन ए डे? तो वी शुड टेक 3 मील्स इन ए डे। ओके। उसके बाद बी में है आपका ट्रू फॉल्स। बी का ट्रू फॉल्स जो है आपका, वी मस्ट नॉट ईट ए बैलेंस डाइट, फॉल्स हो जाएगा। एग इज ए प्रोटेक्टिव फूड, अब यहाँ पे लिखता है एग इज ए प्रोटेक्टिव फूड। आपके किताब में तो नहीं दिया है कि एग जो है प्रोटेक्टिव फूड होता है, क्योंकि आपके किताब में दिया है क्या, प्रोटेक्टिव फूड में फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं, ठीक है। तो कर देंगे इसको क्या हम लोग, फॉल्स। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील्स, ट्रू, ये आपका ट्रू होगा। वी मस्ट नॉट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, फॉल्स होगा। च्यूइंग प्रॉपर्ली इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, ट्रू होगा। ये आपके 5 बन गए। अब आपको 2 एग्जाम्पल लिखना है, एनर्जी गिविंग फूड का, प्रोटेक्टिव फूड का, बॉडी बिल्डिंग फूड का, ये हो जाएगा। अब आपको क्या क्या पसंद है नाश्ता में, लंच में, डिनर में, ये लिस्ट बना हुआ है। 5-5 का नाम, 4 से 5 का नाम आपको लिखना है। आप SW में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। होमवर्क में आपका हो जाएगा डू ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 7। ये आपका आज का SW है, राइट। Okay, bye all of you.